जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही छोटी सी जगह पर बर्फ से ढके पहाड़ भी हों और ठीक नीचे गर्म, उमस भरे मैदान भी? अजीब है ना? लेकिन उत्तर बंगाल में ठीक यही होता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि एक खास क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे हमें इस अनोखी जलवायु को समझने में मदद करता है। देखिए, किसी भी जगह की जलवायु के पीछे ना 5 बड़े खिलाड़ी होते हैं। मतलब भूमध्य रेखा से वो जगह कितनी दूर है, वहां पहाड़ों की ऊंचाई क्या है, समुद्र पास है या दूर, जमीन की बनावट कैसी है, और हाँ, मानसूनी हवाएं। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि कहीं का मौसम कैसा होगा। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ कैसे देखें? किसी जगह के क्लाइमेट मैप को पढ़ने का सही तरीका क्या है? इसके लिए हमें एक तरह के डिकोडर की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो इस कॉम्प्लेक्स मैप को हमारे लिए आसान बना दे। और यहीं पर एंट्री होती है ट्रिवार्था सिस्टम की। ये सिर्फ कोई किताबी क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, खासकर खेती किसानी के लिहाज से। इसने जलवायु को मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में बांट दिया। ए यानी भारी बारिश वाले ट्रॉपिकल इलाके, बी यानी सूखे रेगिस्तानी इलाके, सी यानी नमी वाले सब ट्रॉपिकल इलाके, और एच यानी ऊंचे पहाड़ी इलाके। इससे भारत का पूरा क्लाइमेट मैप समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, ये सिस्टम नमी के 2 एक्सट्रीम्स को कैसे पकड़ता है। एक तरफ है ग्रुप ए, जैसे पश्चिमी घाट, जहां साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और ठीक इसके उलट है ग्रुप बी, यानी थार का रेगिस्तान, जहां जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब पानी ही तय करता है कि किसी जगह की कहानी कैसी होगी। अब जरा उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहां मैदानों की गर्म और नम जलवायु पहाड़ों की ठंडी हवाओं से जा मिलती है। एक तरफ मैदानी इलाके जहां गर्मी में पारा 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ पहाड़ जहां उसी गर्मी में मौसम एकदम बढ़िया, करीब 17 डिग्री। है ना कमाल? ये सब ऊंचाई का खेल है। तो कोपेन और ट्रिवार्था में असल में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, कोपेन का फोकस है पेड़ पौधों पर कि वहां क्या उग सकता है, तो वो उत्तर बंगाल को मॉनसून टाइप का क्लाइमेट कहता है। लेकिन ट्रिवार्था वो देखता है कि असल में फील कैसा होता है, गर्मी और नमी कैसी है। इसलिए वो इसे नम उष्णकटिबंधीय कहता है। यानी एक देख रहा है प्रोसेस तो दूसरा देख रहा है उसका नतीजा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सोचिए, क्या हो जब पहाड़ और मॉनसून जैसी 2 जबरदस्त ताकतें एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर आमने सामने आ जाएं? क्या होता है जब इनकी टक्कर होती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल को जरा गौर से देखिए। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सबसे ऊपर हिमालय की एक ऊंची दीवार खड़ी है। फिर जैसे ही नीचे उतरते हैं, आता है तराई और डुआर्स का गीला दलदली इलाका, और फिर सबसे नीचे नदियों से बने हरे भरे मैदान। ये 3 परतें मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप बनाती हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब हम इस इलाके के क्लाइमेट मैप को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। यहाँ ऊंचाई लैटिट्यूड पर भारी पड़ जाती है। मतलब एक तरफ पहाड़ी क्लाइमेट है और कुछ ही किलोमीटर दूर एकदम से मैदानों वाला नम क्लाइमेट शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत तेज बदलाव है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 टियर्स या लेवल्स में तोड़कर देखना। लेवल 1 दार्जिलिंग हिमालय की ठंडी नम हवा। लेवल 2 तराई और डुआर्स का वो इलाका जो हमेशा बारिश में डूबा रहता है। और लेवल 3 नीचे के गर्म मैदान जहां गर्मी और मॉनसून की अपनी ही दुनिया है। तो चलिए पहले लेवल की बात करते हैं, पहाड़, मतलब दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। यहाँ का क्लाइमेट एकदम ठंडा हिमालयन टाइप का है। बारिश बहुत ज्यादा, करीब 3000 मिलीमीटर, और सर्दियां तो इतनी ठंडी होती हैं कि टेम्परेचर 0 के पास चला जाता है। और हाँ, कभी कभी बर्फ भी गिरती है। अब उतरते हैं लेवल 2 पर, वो दलदली तलहटी। ये इलाका है तराई और डुआर्स, और इसे बारिश का घर कहना गलत नहीं होगा। जरा अंदाजा लगाइए, बक्सा डुआर्स में साल में 4500 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश। यहाँ की गर्मियां बहुत लंबी नहीं होती और सर्दियां कोहरे और धुंध से भरी रहती हैं। और आखिर में लेवल 3 ट्रॉपिकल मैदान। यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मालदा और दिनाजपुर जैसे जिलों में मौसम एकदम एक्सट्रीम होता है। गर्मियां 42 डिग्री सेल्सियस और बारिश पहाड़ों की तुलना में लगभग 3 गुना कम।
करीब 1350 मिलीमीटर। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, उत्तर बंगाल असल में ढलानों की एक कहानी है, जहां ऊंचाई ही सब कुछ तय करती है। हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जो मॉनसून की पूरी ताकत को वहीं रोक लेता है, उसे मैदानों तक पहुंचने ही नहीं देता। सच में एक छोटे से इलाके में क्लाइमेट की एक पूरी महागाथा है ये। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ ऊंचाई में बदलाव किसी जगह के पूरे लैंडस्केप को, उसके पूरे कैरेक्टर को इतना बदल सकता है, तो सोचिए हमारे आसपास के नक्शों पर ऐसी और कितनी छुपी हुई कहानियां होंगी जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।